HTML, ठीक है, HTML हो जाएगा हम लोगों का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके साथ साथ हम लोग CSS भी यूज करना थोड़ा सा सीखेंगे। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जहाँ पे हम लोग HTML पेज में, HTML में क्या होता है बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, जैसे शरीर के अंदर हड्डी होता है, एक ढांचा शरीर का हम लोगों का, इंसान का, ठीक है, वैसे वेब पेज में स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग कहते हैं उसको HTML। और उसमें अगर जो परत होता है, मतलब जो स्किन, जो हेयर, जो स्टाइल होता है ऊपर का स्किन का कलर, ठीक है, उसके बाद रंग रूप, वो सब CSS के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि पहले हम लोग HTML5, पहले टाइम हम लोग का HTML चलता था, अभी HTML5 चलता है, ठीक है। HTML5 पे हम लोगों को लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट टाइप, HTML लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, और हेड के अंदर बेसिकली हम लोग वेबसाइट के जो बारे में, जो वेब पेज के बारे में डिटेल्स वगैरह देते हैं, ठीक है। सपोज वेब पेज किस बारे में है, ऑथर का नाम क्या है, ठीक है, जितना भी वेब पेज का डिटेल्स होता है वो सब हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। सो मेरे लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, और हेड के अंदर और भी चाहो तो मैं डाल सकता हूँ, और यहाँ पे एक बार मैं गो विथ लाइव कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वेब पेज जो है वो आ गया है हम लोगों का, ठीक है। फर्स्ट वेब पेज जो है वो आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुड इवनिंग, प्रैक्टिस करा लास्ट रेगुलर प्रैक्टिस करते देखो वेब पेज, ठीक है, फर्स्ट वेब पेज आ गया है। তুই আগে লাস্ট দিনের ক্লাসটা প্র্যাকটিস কর, ঠিক আছে। वेब पेज हो गया है, फर्स्ट वेब पेज हो गया है हम लोगों का। अभी हम लोग क्या करेंगे, H1 हम लोगों के पास, हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों के पास टोटल H1 से लेके H6 तक होता है, ठीक है। मतलब H1 हो गया है सबसे बड़ा हेडिंग, और H6 जो है सबसे छोटा जो हेडिंग होता है वो सारा चीज, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे H2 कर देते हैं, और ये H2 हो गया है, ठीक है। और ये वाला हम लोग कर देते हैं H3, और ये वाला कर देते हैं हम लोग H4, और ये वाला हम लोग कर देते हैं H5, और उसके साथ साथ हम लोग कर देते हैं इसको भी H6। तो हेडिंग यहाँ पे हम लोग कुछ डाल देंगे, वेलकम वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड मतलब HTML, और HTML से हम लोग जो वेब पेज रहता है, वेबसाइट रहता है, बेसिकली वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज का समूह होता है, राइट। जैसे www.ncaiv.in, ये बहुत सारा, इसमें बहुत सारे वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज समूह मतलब एक वेबसाइट होता है, ठीक है। तो हेडिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे जो H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो बेसिकली ये हम लोग जैसे कॉपी में लिखते हैं, एक हेडिंग के बाद सब हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग के अंदर 3-4 तो सुपर सब हेडिंग, ठीक है। वैसे ही हम लोग ये वेब, मतलब गूगल को बताने के लिए कंटेंट का जो फ्लो है, हम लोग हेडिंग यूज करते हैं, ठीक है। हेडिंग के बाद हम लोगों का दूसरा प्रॉपर्टी है पैराग्राफ, जैसे P, और
पी के अंदर हम लोग अगर विजुअल स्टूडियो कोड में लिखते हैं तो हम लोग लॉरेम लॉरेम डालेंगे तो हम लोग के पास एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, लॉरेम। तो बेसिकली पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं इसके द्वारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पैराग्राफ के बाद एक एचआर लगाएंगे। एचआर मतलब बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल रूलर हो जाता है। फॉर एग्जांपल एचआर टैग फुल नेम इज हॉरिजॉन्टल ह्यूमन रिसोर्स नेम इन HTML। सो यहाँ पे हम लोगों को बताएगा हॉरिजॉन्टल रूल। ओके, तो यहाँ पे देख सकता है हल्का करके एक लाइन आ गया है, ठीक है। एचआर के बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट। सो हम लोगों के पास तीन टाइप का बेसिकली लिस्ट होता है। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट, तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL लिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे DL लिस्ट इन HTML, ठीक है, DL लिस्ट इन HTML। तो DL के अंदर हम लोगों के पास सब ये भी होता है, डिफाइन द डिस्क्रिप्शन टर्म और डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं OL लिस्ट। OL लिस्ट हो गया हम लोग का ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। सो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या देते हैं, OL लिस्ट के अंदर li करके हम लोग का होता है लिस्ट आइटम। ऑर्डर लिस्ट कैसे आता है, जैसे कहते हैं ना ऑर्डर करके, मतलब A to Z ऑर्डर ली 1 2 3 4 ऐसे आता है हम लोगों का, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर li के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, li के अंदर हम लोग लिस्ट का जो सामान है उसका डालेंगे। तो हम ChatGPT में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, I want 5 लिस्ट नेम। ओके, सो यहाँ पे अगर देते हैं तो हम लोगों के पास ये सब आ गया है। कुछ फूड डालते हैं, फूड्स, ओके, फूड्स डालते हैं, फूड्स डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पाइसी हेवन, ठीक है, स्पाइसी हेवन, टेस्टी बाइट्स, फ्लावर फैशन, ठीक है, कुछ होगा या खाने पीने का चीज, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है ऑर्डर लिस्ट आ गया है, ठीक है, मतलब नंबर क्रमांक ये आएगा 1 2 3 4 5 करके ये आएगा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के बाद हम लोगों का दूसरा टाइप का लिस्ट होता है UL लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट सेम ही है। मैं एक काम करता हूँ, li को कॉपी करके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ, बट ये क्या होगा, बुलेट लिस्ट क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पे तक बुलेट लिस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसका स्टाइल जो होता है ये सब भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये HTML जो एडवांस है उसका पार्ट होता है बेसिकली। ये यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को यूज कर लिया है, ठीक है। देन हम लोग दोबारा से HR लगाएंगे, HR लाइन ब्रेक करके HR। देन हम लोगों का एक टैग होता है BR टैग, BR टैग में लाइन ब्रेक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लिखा हुआ है, ये जो मैं ये क्वेश्चन मार्क के बाद मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट पैरा में आए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, BR टैग जो होता है BR टैग को मैं यूज करूंगा। तो देख सकता है BR टैग में हम लोगों का नेक्स्ट में आ गया है, ठीक है। HR हो गया है हम लोगों का, ऑर्डर लिस्ट हो गया है, अनऑर्डर लिस्ट हो गया है,
देन हम लोगों के पास है এটা চালু করে এটা বন্ধ করে सो सो यहाँ पे हम लोगों का ऑर्डर लिस्ट। देन हम लोगों के पास नया टैग आता है। बेसिकली एक चीज याद रखना कि HTML के अंदर ये हो गया है हम लोग का स्टार्टिंग टैग। मेन चीज हम लोगों ने भूल गया है, ये हो गया स्टार्टिंग टैग। और जब टैग के पहले स्लैश आएगा तो हो जाएगा हम लोग का एंडिंग टैग, ठीक है। और ये जो टोटल लाइन होता है, बेसिकली एक एक लाइन, ये होता है हम लोग का एलिमेंट, ठीक है। सो HR के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे ऐड करना है इमेज। img src में यूज करूंगा। और img इमेज का जो सोर्स है वो। और ऑल टैग में बेसिकली क्या होता है, ऑल टैग में बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जो है उसको डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो बैकग्राउंड इमेज है इसको मैं डालूंगा। सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज में डालूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ गया है हम लोगों का। यहाँ पे अगर किसी भी कारण बैकग्राउंड इमेज लोड नहीं होता है तो ये हो जाएगा एरर, ठीक है, एरर। तो यहाँ पे हम लोगों का एरर आ गया, मतलब बैकग्राउंड इमेज अगर लोड नहीं होता है तो एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्या है कि img src है और बैकग्राउंड इमेज तो आ गया है, ठीक है। ये इमेज जो होता है, इमेज के अंदर जो ये जो बेसिकली src या ऑल्ट होता है, ये होता है हम लोगों का एट्रीब्यूट, याद रखना, एट्रीब्यूट, ओके। इमेज का हम लोग हाइट भी डाल सकते हैं, सपोज हम लोग 100, और विड्थ भी डाल सकते हैं, हाइट 100। तो इमेज का साइज छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। दोबारा से नया HR में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HR में जाते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे। हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, इमेज हम लोगों ने ऐड करना सीख लिया है। देन हाइपरलिंक, फॉर एग्जांपल अगर गूगल में मैं कुछ भी सर्च करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च कर रहा हूं, तो ये बेसिकली हम लोगों के पास लिंक आ रहा है, ठीक है। ये लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं दूसरा लिंक पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा कि हाइपरलिंक आएगा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइपरलिंक में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। हाइपरलिंक में ये जो मैं जा रहा हूँ, डबल क्लिक कर, सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या बोललाम ना রাত্রে বেলা দিকে আয়, এখন আসিস না। হয়নি আমার, কালকেই আয় না, তোকে আমি বললাম না রাত্রের দিকে আয়, এখন ক্লাস চলে না। हाँ ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑनलाइन सी कंपाइलर में डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों का डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं तो ये एक लिंक से दूसरा लिंक पे जा रहा है, तो ये हो गया हम लोग का हाइपर लिंक। एक चीज याद ध्यान रखना कि जब भी मैं नॉर्मल जो लिंक होगा ब्लू रहेगा, जब भी मैं क्लिक करके उसके अंदर चला जाऊंगा तो यहाँ पे हम लोगों का उसका जो कलर वायलेट हो जा रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हाइपरलिंक यूज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए लिंक यूज करेंगे, ठीक है। ए लिंक हाइपरलिंक होता है बेसिकली। सो ये सारा चीज को हटा दो और यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्लिक, एक मिनट फोकस करना शुरू, क्लिक मी, ठीक है।
क्लिक मी में देख यहाँ पे आ गया है हम लोग का एक छोटा सा लिंक। अब मैं जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक हुवर करवाऊंगा, ठीक है, मतलब लिंक के ऊपर मैं कर्सर को रखूंगा तो यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का लिंक आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डाल दूंगा हम लोग का जो वेबसाइट है वो वाला उसका लिंक, ठीक है। सो यहाँ पे देख दोबारा से देख अभी हम लोगों का जो लिंक चेंज होके learngun.in वाला लिंक आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा जो URL होता है वो सब कुछ यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। देख अभी देख यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख अभी हम लोगों का वेबसाइट में चला गया है। तो ये हो गया हम लोगों का हाइपरलिंक, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग हाइपरलिंक यूज कर रहे हैं एक पेज से दूसरा पेज में जंप करने के लिए, ठीक है, हाइपरलिंक के द्वारा। उसके बाद हम लोगों के पास जो टैग है वो है हम लोगों का यहाँ पे तीसरा टाइप का भी एक जो लिस्ट होता है वो लिस्ट में बता दे रहा हूँ, डीएल लिस्ट। डीएल लिस्ट तो यहाँ पे देख मैंने बोला था डीएल लिस्ट, डीएल लिस्ट इन HTML बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। डिफाइन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम लोगों को जैसे हम लोगों ने OL को किया है, UL को किया है, ऐसे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए हम लोग डीएल जो टैग होता है उसके यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोग का DT होगा, डिस्क्रिप्शन टर्म्स। डिस्क्रिप्शन टर्म्स में मतलब हम लोग लिखेंगे HTML, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन DD मतलब बेसिकली होता है डिस्क्रिप्शन डाटा, ठीक है। सो हम लोग ये वाला जो HTML के बारे में हम लिख लेते हैं, आई नीड शॉर्ट PRAGRAPH ऑफ HTML एंड CSS, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग HTML के बारे में कुछ लाइन कॉपी कर ले रहे हैं जो हम लोग डिस्क्रिप्शन डाटा के अंदर डाल दिया है, और दूसरा हम लोग बनाएंगे DT के अंदर DT CSS CSS और CSS यहाँ से हम लोग CSS का पार्ट जो है उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, CSS डाल दिया है। तो यहाँ पे देख डिस्क्रिप्शन लिस्ट और जो है, एक मिनट यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो यहाँ पे देख कैसे लुक्स आया है। ये HTML डिस्क्रिप्शन टर्म में आ गया है और ये CSS मतलब ये जो पैराग्राफ हो गया ये हम लोगों का डिस्क्रिप्शन डाटा के अंदर आ गया है। बहुत कम यूज होता है, ठीक है, बट यूज होता है, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद हम लोगों का है HTML के अंदर एक बहुत ही मतलब टेबल, ठीक है, लिस्ट हो गया हम लोगों का, टेबल हो गया है, टेबल करेंगे। सो टेबल हम लोग टेबल लिखेंगे। बेसिकली टेबल के अंदर हम लोगों का दो टाइप होता है, TR पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे, ठीक है। टेबल का हर टाइम पहले याद रखना रो बनाना होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हम लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत गंदा लग रहा है। टेबल पहले आएगा हमको टेबल रो, आइटम नेम, ठीक है, आइटम नेम सॉरी टेबल रो के अंदर हम लोगों का आ जाएगा। पहले जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल कौन सा होता है, एक्सेल के अंदर जो टेबल रहता है वो तो टेबल होता है ना। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा TR, सो पहले हम लोग टेबल रो के बाद यूज करेंगे TH टेबल हेडिंग, ठीक है, टेबल हेडिंग।
टेबल हेडिंग में क्या होगा, बेसिकली जो टेक्स्ट आएगा वो मोटा करके आएगा, टेबल हेडिंग। ओके, सो हम लोग डाल देते हैं आइटम नेम, ठीक है, और दूसरा एक टेबल हेडिंग डाल देते हैं th, ठीक है, m.r.p, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर 1 मतलब टेबल का एक बॉर्डर लगा दो। पहला रो क्रिएट हो गया, अभी हम लोग दूसरा रो क्रिएट करेंगे, tr, याद रखना tr, दूसरा रो क्रिएट हो गया है, और उसके अंदर हम लोग td करेंगे, टेबल में डाटा ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम ये वाला जो है इसका डाल देते हैं हम लोग, ये सब चीज डाल देते हैं, ये सब चीज डाल देते हैं, गोल्डन स्पून, ठीक है, और इसका नहीं, गलत हो गया एक चीज, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा है ना, तो ये सारा को बाकी एक के बाद एक डालना होगा बेसिकली, और यहाँ पे टीडी के अंदर हम लोग 25 डाल देते हैं, ठीक है, मतलब एमआरपी। ओके, ऐसे करके हम लोगों का पूरा सेट को कॉपी करो, ठीक है, और एक के बाद एक चीज रिप्लेस कर दो, और यहाँ पे हम लोग 85 डाल देते हैं, ठीक है। देख टेबल हम लोगों का रेडी हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे, हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड अगर यूज करते हैं तो, ठीक है। सो ओके, सो इसको भी हम लोग एक के बाद एक ऊपर लेकर चले जाएंगे, 85, और इसको हम लोग हटा देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, राइट। सो ऐसे करके हम लोगों का सारा टेबल बेसिकली बनता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सारा टेबल बनाते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग 88 डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग 75 डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग 86 डाल देते हैं, ठीक है। तो रैंडमली मैंने एक नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे टोटल लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, वेट, यहाँ पे मैं एक दूसरा ऐड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे मैं इसका जितना भी टोटल आएगा मैं वो सब डाल सकता हूँ, या मैं यहाँ पे टीडी के जगह पे टीएच भी डाल सकता हूँ, ठीक है। टीएच में मैं टोटल, और यहाँ पे मैं जितना भी अमाउंट होगा हम लोगों का टोटल, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, टोटल। तो ये हो गया हम लोगों का टेबल, ठीक है, टेबल हो गया है। और इसके बाद वाला मैं बता रहा हूँ, वेट, टेबल हम लोगों का बन गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का एक दूसरा टाइप का होता है रो कॉलम्स एंड कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन, ठीक है। एक मिनट, रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन में क्या होता है, बेसिकली हम लोग टेबल को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दो टेबल एक साथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कॉल स्पैन,
2 कर दूंगा, ठीक है। तो देख यहाँ पे 2 मर्ज हो गया है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो 2 जो कॉलम होता है, कॉलम क्या होता है, ऊपर से नीचे वाला जो होता है वो कॉलम होता है टेबल का। और राइट से लेफ्ट मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है रेंज होता है वो रोज, एंड जो वर्टिकल रेंज होता है वो हम लोगों का कॉलम्स होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉलम्स को एक साथ कर दिया है, ठीक है, 2 कॉलम्स को, ठीक है। टोटल यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट के बाद यहाँ पे भी डायरेक्ट डाल सकता हूँ हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों का शो हो जाएगा, राइट। और अगर मैं करना चाहता हूँ रो स्पैन, ठीक है, सो मैं वेट मैं रो स्पैन भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रो स्पैन यूज होता है, देख यहाँ पे रो स्पैन, ठीक है। सो ये वाला जो कोड है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर 2 रो को एक साथ मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैं कॉपी करके इधर लेकर आओ, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में जाके बॉर्डर डाल देता हूँ पहले, बॉर्डर 1 1। तो यहाँ पे देख सकता है, ठीक, ये जो दूसरा जो पार्ट है नेम हो गया, नेम आना, ठीक है, अन। और यहाँ पे रो स्पैन कर दिया है कि ये जो 2 जो हो मतलब है 2 जो था 2 का जगह ले लिया है। 2 कैसे समझेंगे, यहाँ पे देख एक सकता है एक रो, दूसरा यहाँ पे भी एक रो है, ठीक है, 2 का जगह ले लिया है। अगर इसको हाइड कर देते तो यहाँ पे देख हम लोगों का 2 ले रहा है, अगर इसको हम लोग एक कर देंगे तो यहाँ पे गैप डाल दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रो स्पैन, ठीक है। देन हम लोगों का एक एचआर आता है, एचआर के बाद हम लोगों का जो तीसरा जो पॉपुलर होता है वो हो गया है आप लोगों का फॉर एक इमेज में जाने के बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, इमेज एसआरसी के अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी देख सीखा है, ठीक है। और इसका एक हाइट मैं डाल दूंगा और विड्थ में डाल दूंगा, ठीक है। हाइट सपोज 200 एंड विड्थ 200, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इमेज के साथ साथ इमेज लगाने से नहीं होता है, इमेज के अंदर एक नया टैग आता है हम लोगों का कैप्शन, जहाँ पे हम लोग इमेज का जो कैप्शन होता है वो कैप्शन लगाते हैं, ठीक है। दिस इज बैकग्राउंड BSC के GROUND इमेज, ठीक है। तो देख यहाँ पे कैप्शन आ गया है। अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए मैं BR दबाने से ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। ये इमेज का कैप्शन का टैग के बारे में था, ठीक है। सो इमेज का कैप्शन के बारे में हम लोगों का हो गया है, ठीक है। देन हम लोग एचआर देखेंगे। एचआर के बाद हम लोगों का जो होगा वो हो जाएगा हम लोगों का टेबल फॉर्म, ठीक है। हम लोगों का फॉर्म मतलब जहां से यूजर कुछ इनपुट करते हैं, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम सॉरी फॉर्म, पता नहीं, हाँ फॉर्म एक्शन मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद कौन सा लिंक पे जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो फॉर्म यहाँ पे देख, नीचे देखना ध्यान से, फॉर्म के अंदर हम लोगों का पहला जो होता है लेबल होता है, ठीक है। लेबल के अंदर हम लोग डाल सकते हैं लेबल का नाम, ठीक है। लेबल फॉर नेम देख नेम आ गया है, ठीक है। देन एक BR लगा के हम लोग क्या करेंगे, BR लगा के हम लोग इनपुट यूज करेंगे। इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, इनपुट फॉर चेकबॉक्स, इनपुट फॉर कलर, इनपुट फॉर मेल, बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इनपुट सिर्फ इनपुट बटन को यूज करते हैं, ठीक है।
इनपुट फॉर टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है जहाँ पे यूजर टाइप कर पाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग याद रखते हैं, इनपुट फॉर टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट लिखेंगे टी लिखेंगे, सपोज ए लिखते हैं तो ए में कुछ नहीं है, बी लिखेंगे तो बी में बटन है, ठीक है, इधर बटन आ गया है, छोटा सा बटन यहाँ पे। अगर लिखते हैं क्लिक मी, ठीक है, तो यहाँ पे बटन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, बटन। देन सी में हम लोगों का चेक बॉक्स आएगा, ये चेक बॉक्स चेक क्लिक करने के लिए चेक बॉक्स देख पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, नीचे एकदम आ रहा है, ठीक है, चेक बॉक्स। देन सी में हम लोग कलर भी आता है, देख कलर भी हम लोग कलर सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया है कलर हो गया है। देन हम लोगों का है इनपुट हो गया है कलर्स, ठीक है। देन ए बी सी डी, डी में भी डेट एंड टाइम आता है, बेसिकली डेट हम लोग पिक कर सकते हैं। देन दोबारा से डेट एंड टाइम, हम लोग टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं मैनुअली, और लोकल डेट एंड टाइम, लोकल डेट एंड टाइम जो होता है वो हम लोग कर सकते हैं। देख आज 24 तारीख 21:04 बज गए हैं, लोकल कंप्यूटर का जो सिस्टम का जो टाइम होता है वो लेता है। वेट नेक्स्ट, डू नेक्स्ट बट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबली हम लोग इसको डालते हैं। लोकल टाइम मतलब याद रखना कि कंप्यूटर का जो डेट और टाइम होता है वो वाला। एबीसीडी, देन ई हम लोगों का ईमेल हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे ईमेल में मस्ट @ डालना पड़ेगा ईमेल ई में एक ही था, ई एफ में भी फाइल हो गया है, फाइल में हम लोग फाइल कुछ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला स्टेम मैंने अटैच कर दिया, देखिए यहाँ पे फाइल में अटैच मैंने कर दिया है, ठीक है, फाइल हो गया है हम लोगों का। एफ जी एच, एच में कुछ नहीं है, आई में भी हम लोगों का इमेज है, इमेज ऑप्शन आ गया है। आई जे में कुछ नहीं है, के एल, एल में तो देखा है डेट एंड टाइम लोकल। एम, एम में मंथ रहता है, बेसिकली मंथ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। देखिए यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करने का आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, जून 2026। एम, ओ, ओ में भी कुछ नहीं है। पी, पी में पासवर्ड आता है, बेसिकली पासवर्ड डाल सकते हैं, डॉट डॉट में आ रहा है फॉर्म में। क्यू में भी कुछ नहीं है। आर में रेडियो बटन है, ये देख रेडियो बटन आ गया है, जैसे मेल फीमेल में करते हैं वो रेडियो बटन। आर दोबारा से आर में रेंज भी आएगा, ये वाला जो इसको हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। और रेंज के साथ साथ हम लोगों का और आएगा रीसेट बटन, फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद अगर मैं रीसेट करूंगा तो बटन रीसेट दबाऊंगा तो रीसेट हो जाएगा। आर 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 के बाद इसमें सर्च आएगा, सर्च यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कॉस्ट सिंबल आ रहा है, सबमिट में एक बटन आ जाएगा सबमिट में, ठीक है। एस यू, यू में यूआरएल, बेसिकली यूआरएल आता है, यूआरएल के लिए इनपुट बॉक्स आता है, यहाँ पे हम लोग यूआरएल ही डाल सकते हैं। यू, वी में भी कुछ नहीं है। डब्ल्यू में भी वीक, डब्ल्यू में हम लोग वीक सिलेक्ट कर सकते हैं, वीक, ठीक है, वीक। एस में हम लोग डब्ल्यू, ऐसे ऐसे करके हम लोगों को निकलना पड़ता है। वाई में भी कुछ नहीं है, जेड में भी हम लोगों का कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को ये सब चीज करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे यूजर नेम, और दूसरा में हम लोग डालेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे हम लोग डालेंगे पासवर्ड, टाइप यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। और इसको भी हम लोग कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूजर नेम डाल सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, और यहाँ पे इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे एक बटन डाल देंगे, ठीक है, सॉरी इनपुट, यहाँ डायरेक्ट हम लोग बटन भी डाल सकते हैं। इनपुट टाइप सबमिट डाल देते हैं, सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट बटन आ गया है, ठीक है। एक BR लगाना है हम लोगों को, और उसके साथ साथ हम लोग एक ही साथ हम लोग रीसेट बटन भी डाल देते हैं, रीसेट,
तो देख यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ रीसेट बटन दबाने से क्या हो जाएगा, वो सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोगों का बनता है बेसिकली फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हो गया है हम लोगों का। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों का जो एक टैग होता है, पॉपुलर टैग, नेक्स्ट लेवल फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट लेवल न्यूरो फर्स्ट ईयर के अंदर मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग में क्या करते हैं हम लोग, मूव करवाते हैं कोई भी टेक्स्ट होगा या उसका। तो मार्क्यू बिहेवियर हम लोग अगर राइट करेंगे, ठीक है, और डायरेक्शन हम लोगों को नहीं चाहिए फिलहाल, और इसके अंदर हम लोग कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे या इमेज डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग एक इमेज डाल दे रहे हैं, ये गिफी का जो इमेज है उसको डाल दे रहा है। ठीक है, सो ऊपर वाला जो चीज है इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, IMG SRC। ठीक है, इस यहाँ पे GI गिफी का जो इमेज है इसको डालेंगे। देख यहाँ पे देख एक डॉग खा रहा है। ठीक है, ये देख मार किए हुए, 1 मिनट, पता नहीं यार क्या हो गया इसका। देख राइट से लेफ्ट तक जाएगा, राइट बता रहे हैं हम लोग, ये बेसिकली ये लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट। ठीक है, मार किए हुए, सॉरी यहाँ पे डायरेक्शन देना होगा, डी। यहाँ पे दोबारा से हम लोग मार्क्यू स्टैक स्टार्ट करते हैं। मार्क्यू डायरेक्शन राइट, राइट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर IMG SRC डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे GP इमेज डालते हैं। तो देख यहाँ पे हम लोग का जो डॉग है वो राइट से लेफ्ट तक जा रहा है। ऐसे हम लोग टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं, कुछ भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट डालू, सपोज एक H1 भी डालता हूँ। ठीक है, H1 भी डालता हूँ तो ये भी हम लोगों का मूव हो जाएगा। ठीक है, हेलो भी, हेलो डाल दिया हो तो ये भी हम लोगों का मूव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मर्क्यूरी। ठीक है, इतना तक कर ले पहले। I'm going to share my screen and run iframe। HTML के अंदर हम लोग का एक प्रॉपर्टी होता है iframe। ओके, और iframe के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मतलब जो फ्रेम, मतलब टाइटल दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रेम बॉर्डर है जो अगर चाहते हैं तो हम लोग इसको ये कर देते हैं, और टाइटल भी डाल सकते हैं हम लोग, मतलब वीडियो का टॉपिक, बेसिकली टॉपिक ऑफ द वीडियो। ओके, टॉपिक ऑफ द वीडियो, राइट। और यहाँ पे हम लोग यूट्यूब में जाएंगे, और यूट्यूब में जाएंगे और जो वीडियो होगा कोई भी वीडियो ले लेते हैं। ये वाला जो वीडियो है इसको लेके हम लोग इधर पेस्ट कर देते हैं। तो देख, आई थिंक ये वीडियो आ जाएगा, आ नहीं रहा है आई फ्रेंड। SRC के अंदर तो वीडियो नहीं, यहाँ पे लोकल अगर वीडियो कोई होगा तो आई थिंक वो आना चाहिए। लोकल वीडियो नहीं तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, सिंपल यहाँ पे यूट्यूब में जाएंगे, शेयरेबल ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्बेड कोड लेंगे, एम्बेड कोड। ठीक है, iframe दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ से इतना तक हम लोग कॉपी कर लेंगे, एम्बेड। ठीक है, तो देख कहाँ से कहाँ तक मैंने कॉपी किया है। ठीक है, पता नहीं यार, कॉपी कर लो सिलेक्ट करके और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं एक बार जाके, वीडियो आ गया है।
ठीक है, तो वीडियो हम लोग का आ गया है। आज समझ में, वीडियो का बहुत सारा प्रॉपर्टी भी है आई फ्रेम के अंदर। तो पहला जो प्रॉपर्टी हो गया हम लोग का हाइट विड्थ, हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि कैसा हाइट विड्थ होगा, ठीक है। देन टाइटल तो बोला है, बॉर्डर चाहो तो मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक ब्लैक शेड करके एक बॉर्डर है, अगर मैं इसका हटा देता हूँ तो एक बॉर्डर आएगा मेरे पास, एक बॉर्डर आ रहा है, बेसिकली वही बॉर्डर है, ठीक है। देन हम लोगों के पास जो होगा वो है ऑटो प्ले। अगर करेंगे तो हम लोग ऑटो प्ले कर सकते हैं, वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होगा, ठीक है। ये सब चीज है, चाहे तो मैं इसको भी कॉपी करके उधर भी डाल सकता हूँ, तभी प्ले हो जाएगा। वीडियो हो गया, और दूसरा हो गया है हम लोगों का साउंड। हम लोग साउंड भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। साउंड में क्या होता है, बेसिकली म्यूजिक वगैरह हम लोग चाहते हैं तो साउंड वो सब ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास अभी कोई साउंड है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो नाम का हम लोग के पास एक टैग है ऑडियो, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे कंट्रोल, ये मस्त देना होगा ऑडियो कंट्रोल। देन सोर्स, और सोर्स एसआरसी मतलब मालूम है लिंक ऐड होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप जो होगा वो होगा हम लोग को ऑडियो स्लैश एमपीईजी ओके। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या रखेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट आता है, ठीक है। अगर ब्राउजर किसी भी कारण सपोर्ट नहीं करता है तो वो आ जाता है। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते थे कि हम लोग का ऑडियो आ गया है, ठीक है, ऑडियो प्लेबैक, ठीक है, ये सब चीज आ गया है, ऑडियो का फाइल, ठीक है, आ गया है। रिफ्रेश करो, ऑडियो का फाइल आ गया है। ये जो सोर्स है इसके अंदर अगर मैं कुछ भी ऑडियो डालू, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑडियो होना चाहिए, ठीक है, कोई म्यूजिक वगैरह है मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो है इसको कॉपी करके मैं क्या करूंगा, सेम जगह पे मैं पेस्ट करूंगा, या फिर सेम जगह पेस्ट करूंगा। आ गया मेरा ऑडियो, और इसको मैं क्या करूंगा, इधर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ऑडियो भी आ गया है। रिफ्रेश करो, देख ऑडियो बज रहा है, म्यूजिक हो रहा है। आया समझ में? तो ये हो गया हम लोगों का ऑडियो एंड वीडियो।